मॉर्निंग बच्चों। अपन पढ़ रहे थे बलयाम गति के नियम। इसमें अपन ने बल पढ़ना, गति के नियम में पहला नियम पढ़ा, दूसरा नियम पढ़ लिया। अब दूसरे नियम से संबंधित अपने जो संवेग था, संवेग से संबंधित अब क्वेश्चन करें। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन अपना एग्जाम्पल है बुक का। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। दो सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत है। यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर, यह वस्तु के वेग, यह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर, 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है, 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए नियत बल कार्य कर रहा है और वह वस्तु के वेग को 3 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करें। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, 2 सेकंड की हो जाए, 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कोई भी कार्य कर रहा है, और वह वस्तु के वेग को 3 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर पर सेकंड कर देता है। तो लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करो। उसके बाद में पूछ रहा है, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? इस बल को कितने सेकंड के लिए? 5 सेकंड के लिए आरोपित करें तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? तो देखो बच्चों, हल सबसे पहले ना दिया गया क्या दिया गया अपने को? 5 किलोग्राम वस्तु का द्रव्यमान, यानी m बराबर कितना? 5 किलोग्राम। 50 समय t बराबर 2 सेकंड। वेग वस्तु के 3 मीटर पर सेकंड, तो प्रारंभिक वेग u इक्वल टू कितना? 3 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग v इक्वल टू कितना? 5 मीटर पर 7 मीटर पर सेकंड।
7 मीटर पर सेकंड। अब क्या पूछ रहा है इसमें, लगाए गए बल की मात्रा। तो बल F इक्वल टू होता है m इंटू ए, और ए क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, अर्थात ए इक्वल टू कह सकते हैं v माइनस यू, ए बराबर करते हैं v माइनस यू बटा टी, गति की प्रथम नियम से कह सकते हैं, या कह सकते हैं वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। तो F इक्वल टू m कोष्टक v माइनस यू बटा टी। m अपने को दिया 5 kg, 5, v अपने को दिया हुआ है 7, ये कितना दिया हुआ है 3 बटा 2, तो 5 कोष्टक 7 माइनस 2 कितने बचे बच्चों, 4 बटा 2, 2 से 2 का 4 कट के कितने बचे 2, तो 5 गुणा 2 बराबर 10 न्यूटन। कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन बल लगेगा। कितना बल लगेगा बच्चों, 10 न्यूटन बल। F इक्वल टू 10 न्यूटन, F इक्वल टू 10 न्यूटन। अब क्या कह रहा है दूसरी बार में, यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो क्या होगा। तो देखो, अगर बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो 5 सेकंड के लिए, पहले 2 सेकंड के लिए बल आरोपित हो रहा था, अब 2 सेकंड को बढ़ाकर 5 सेकंड कर दिया गया, मतलब बल को जो है वो 5 सेकंड के लिए आरोपित कर रहे हैं। तो अब वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, वस्तु का अंतिम वेग, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, ये अपने को बच्चों निकालना है। तो अब इसका प्रारंभिक वेग अपन क्या मान के चलेंगे बच्चों, इसका प्रारंभिक वेग जो है वो मानेंगे अब 7 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसके बाद में आरोपित कर रहा है। यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा। अब वस्तु का अंतिम वेग पूछ रहा है बच्चों, तो अंतिम वेग अपने को निकालना है। पहले ये आ गया F, वही F इक्वल टू m कोष्टक v माइनस यू बटा टी। अब इसके लिए अपने पास F आ गया 10 न्यूटन, m अपने पास है 5, v अपने को पूछ रहा है अंतिम वेग, और u वो 3 मीटर से बटा t कितना कर रहा है 5 सेकंड, कितना कर रहा है 5 सेकंड, तो 5 से 5 बढ़ जाएगा, तो 10 बराबर v माइनस 3, ये इधर आ जाएगा 3, तो v इक्वल टू जाएगा 10 प्लस 3 बराबर 13 मीटर पर सेकंड। अंतिम वेग जो आ जाएगा वो आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड। जब बल को आरोपित जो बल कर रहे हैं उसको 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, 2 सेकंड के बजाय कितने सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा, तो वस्तु का अंतिम वेग होगा 13 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले अपने को वस्तु का पहला जो क्वेश्चन है वहां पे लगाए गए बल की मात्रा ज्ञात करनी है। तो अपने को दिया हुआ है द्रव्यमान दिया हुआ है, समय t दिया हुआ है, वेग में परिवर्तन की दर दी हुई है 3 से 7। तो a होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो v माइनस यू अपॉन टी मान रखा, बल आ गया F बराबर 10 न्यूटन।
इसके बाद में यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, 2 के बजाय कितना 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए, तो अंतिम वेग क्या होगा। तो पहले अपने वस्तु का बल निकाला 10 न्यूटन, और इसी सूत्र में मान रखेंगे वापस m, v अपने को ज्ञात करना है, और u क्या है, प्रारंभिक वेग 3 मीटर पर सेकंड, और t समय कितना कर दिया 5 सेकंड। तो 10 बराबर 5 कोष्टक v माइनस 3 बटा 5, तो 10 बराबर ये 5 से 5 कट गए, तो v माइनस 3 बचे, तो v इक्वल टू, अब v ये इधर आ जाएगा -3, तो +3 हो जाएगा, तो 10 + 3 बराबर 13 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखो तो अगला क्वेश्चन, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, इसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। एक तो 2 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरित करने में, तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो बल F पहले करना अपने को हल दिया गया। फर्स्ट स्थिति में फर्स्ट क्या दिया हुआ है, m कितना 2 kg, a कितना 5,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, M1A1, इसको M1 मानते हैं, इसको A1 मानते, तो हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 10 न्यूटन। F1 बराबर 10 न्यूटन। अब सेकंड क्या दिया हुआ है, M2 इक्वल टू 4 kg और A2 इक्वल टू कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F2 इक्वल टू M2A2, M2 कितना है 4 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा F2, 8 न्यूटन। तो किसमें अधिक बल की आवश्यकता है, तो पहली वस्तु में अधिक बल लगता है और वो कितना 10 न्यूटन, और दूसरी वस्तु में कम बल लगता है और वो कितना 8 न्यूटन। तो अपन कह सकते हैं कि F1 ग्रेटर देन F2, यानी F1 जो पहली वस्तु का जो बल है उसका मान दूसरी वस्तु के बल की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, क्योंकि अपने को सामने दिख रहा है। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। एक कार 108 किलोमीटर पर आवर से चल रही है या गति कर रही है, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में, और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय, रुकने में यह 4 सेकंड का समय लेती है। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। लगने वाले बल की गणना करें। लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों से कुल द्रव्यमान, कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 kg है। क्वेश्चन है बच्चों, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद ये 4 सेकंड पश्चात रुक जाती है, तो ब्रेक लगाने के बाद बल की गणना कीजिए। तो बल की गणना अपने को बच्चों करनी है। हल,
हल में लिखना है सबसे पहले दिया गया, क्या आपको दिया गया है, दिया गया सबसे पहले मेरे को दिया गया है यहाँ पे कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग, कार का अंतिम वेग और वो दिया हुआ 108 किलोमीटर पर आवर। दूसरा कार का प्रारंभिक वेग, कार का प्रारंभिक वेग और वो हो जाएगा 0। फिर दिया हुआ है कार के रुकने का समय, कार के रुकने का समय 4 सेकंड, ब्रेक लगाने का है ना। उसके बाद दिया यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान, यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान, और वो कितना दिया बच्चों, 1000 केजी, 1000 केजी अपने को यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान दिया हुआ है। तो देखो बच्चों, ये किलोमीटर पर सेकंड में पर हावर में दिया और वो सेकंड में दिया हुआ है, ये किलोग्राम में दिया हुआ है। तो किलोग्राम तो ऐसा यूनिट है, इसको मेरे को चेंज करना है तो हो जाएगा 1000 इंटू 108 बटे 60 इंटू 60। 108 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूंगा तो 1000 से गुणा, और उसको घंटे को सेकंड में चेंज करूंगा तो 3600 से भाग करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कट जाएगी, 0 से 0 कट जाएगी और ये हो जाएगा 1080 बटा 36 मीटर पर सेकंड। अब क्या निकालना है, ब्रेक लगाने के बाद लगने वाले बल की गणना। तो बल F बराबर ma और a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी। तो F इक्वल टू 1000 कॉस्ट v कितना है 1080 बटा 36 माइनस 0 बटा टी कितना है 4। तो मैं कह सकता हूं F इक्वल टू 1000 गुणा 1080 बटा 36 गुणा 4। इसका मतलब तो नहीं है, तो 1080 बटा 36 बटा 4 तो गुणा 4 कर सकते हो 36। ठीक है, अब इसको हल करना है। हल करना है तो मैं यहां से हल करना शुरू करता हूं। 36 को काटता हूं मैं, तो देखो बच्चों 36 के काट के देख लो आप, देखो 12×36 और 12 नाम के 108 होते हैं क्या, 12 120 12 नाम के 108, 12×36 12 नाम का 108। ठीक है बच्चों, 3 एकम 3 3 तिया 9 30। अब इसको मैं फिर भाग कर देता हूं, इसको काटता हूं 4 से, तो 4 गुना 8, फिर कितना बच गया 2 0 4 पंजो 20 250। तो F इक्वल टू आ जाएगा 250 गुणा 30। तो F इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 7500 न्यूटन। F इक्वल टू आ जाएगा 7500 न्यूटन। 7500 न्यूटन। इसमें अपन ने थोड़ी सी जगह मिस्टेक कर ली है, वो मिस्टेक ही है बच्चों, क्वेश्चन को पढ़ो।
एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है, वो उसका प्रारंभिक वेग है। कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग। ये इसका प्रारंभिक वेग है। फिर कह रहा है रुकने के 4 सेकंड का समय लेती है, रुक गई तो अंतिम वेग हो गया 0। तो यहां पे अपने को ये वैल्यू उल्टी रखनी पड़ेगी। बाकी आंसर ये आएगा, लेकिन वैल्यू उल्टी रखनी पड़ेगी। 0 माइनस 108/36/4, तो ये माइनस में आएगा, ये न्यूटन माइनस में आएगा। यहाँ माइनस के 7500 न्यूटन बल इस प्रकार रहते होगा। क्योंकि ब्रेक लगाने से गाड़ी रुक रही है, मतलब मंदन हो रहा है, तो मंदन का मतलब आंसर माइनस है, तो ये माइनस है। यह पॉजिटिव आती है तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बुक का नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो तो नेक्स्ट 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान 5 न्यूटन का बल एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है तथा द्रव्यमान m2 को द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। बीस मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित करता है तथा द्रव्यमान m2 को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित कर देता है। तो ये दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा? दोनों को एक साथ मिलाने पे क्या होगा और अलग अलग मिलाने पर क्या होगा?
तो देखो पहला हल दिया गया F 5 न्यूटन, M1 सॉरी M1 A1 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, A2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F बराबर M1 A1, तो F1 कितना है N कितना है 5 मीटर, 5 न्यूटन, M1 याद करना है और A1 कितना है 10, तो M1 बराबर हो जाएगा कितना 5/10 मतलब 0.5 kg। फिर M2 के लिए क्या करेंगे F2 बराबर M2 A2, अब F2 वही 5 है तो 5 बराबर कितना है M2 याद करना है और A2 कितना है 10 सॉरी 20, तो ये रहेगा M2 बराबर 5/20, 5/20 मतलब 0.25 kg, 0.25 kg। ये तो हो गया M1 और M2। अब ये कह रहा है यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा त्वरण क्या होगा। M1 प्लस M2 बराबर 0.5 प्लस 0.25, तो ये हो जाएगा कितना 0.75 kg। इन दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो बल के द्वारा क्या त्वरण, तो त्वरण F बराबर वही 5 था, F बराबर ma, तो F बराबर कितना हो जाएगा 5, m कितना है 0.75 इंटू a, तो a बराबर क्या हो जाएगा 5/75, तो कह सकते हैं 500/75। हल कर लो 500/75 को, तो 500/75 को हल करेंगे तो 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आंसर आएगा। ये कह रहा है कि बल 5 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर आरोपित है। पहली वस्तु M1 है जो 5 मीटर पर सेकंड से त्वरित कर रही है उसी बल से, दूसरी वस्तु M2 है जो 20 मीटर पर सेकंड से त्वरित हो रही है। तो अब इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो F1 बराबर M1A, F1 वही 5, F2 भी वही 5, M1 वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करना है, A1 दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हो जाएगा 0.5 kg M1। दूसरे में A2 दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो M2 आ जाएगा 0.25 मीटर पर kg, 0.25 kg। अब कह रहा है यदि दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया जाए, दोनों द्रव्यमानों को एक साथ मिला दिया तो 0.75 kg हो गया, तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण होगा, तो बल वही है तो F बराबर ma, F बराबर 5, m कितना हो गया 0.75, तो एक याद करना है, तो एक कितना हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है बच्चों आपके इससे संबंधित न्यूमेरिकल। बाकी कल नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों।